वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव यानी कि जब हम किसी भी एक टॉपिक के क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका फोकस हमारा मेन क्वालिटी होता है, उसका इमोशन हो सकते हैं या फिर उसके सराउंडिंग्स हो सकते हैं, उसके सोशल फेनोमेना हो सकते हैं। इस तरीके से जब हम किसी भी चीज़ के क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करते हैं तब हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और जब हम किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा गेन करने के लिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं तब उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज के इस क्लास में क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या है और इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों रिसर्च में क्या डिफरेंसेस है, वो एक टेबल के जरिए अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, जहाँ पर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को इन डिटेल समझने वाले हैं। अब जब हम रिसर्च के टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिसर्च के टाइप हमें देखने को मिलता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, थ्योरेटिकल, एम्पिरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिसर्च का टाइप्स है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ये सारे अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं इनको हमने कवर कर ली है और एक ओवरव्यू देखने की कोशिश की है ताकि हमें एग्जाम में जो भी पूछा जाए हम थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड जान सके। अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखा है तो ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में आपको पूछा जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट खोलकर भी पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इसके रिलेटेड और भी क्लासेस मैंने अपलोड करके रखी है। तो आज का ये जो क्लास है यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ये एक ऐसा रिसर्च का टेक्निक है जहां पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड करके हमारा रिसर्च नहीं होता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके का फेनोमेना को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। जो भी सिचुएशन होता है इनको इन डिटेल हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तब इस तरीके का रिसर्च को कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च, जहां पर हम हिस्टोरिकली जो भी चीज़ें हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर है एथनोग्राफिक, जहां पर हम लोगों के बीच में जाकर रहकर वहां पर क्या क्या घटनाएं घट रही है उसको एनालाइज करते हैं। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर एथनोग्राफी के जैसा ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी हम लोगों के बीच में जाकर उनको ऑब्जर्व करते हैं। केस स्टडी, ये सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स है जिनको यूज करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे सोशल साइंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जब सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी में सिर्फ हम इंसानों को नहीं पढ़ते हैं, इंसान कितने संख्या में है, उनमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेल फीमेल, सिर्फ इतना नहीं होता है। हम उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, उनका रहन सहन का तरीका, उनका सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट रही है, ये सारे चीज़ें भी हम एनालाइज करते हैं। इस वजह से सोशल साइंसेस में क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर दूसरे तरीके का जो रिसर्च है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा या फिर क्वांटिफाइबल डाटा के ऊपर बेस करके रिसर्च करते हैं तब हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि क्वांटिटी के लिए जब हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेजरमेंट्स है, ये सारे चीज़ों को जब जोड़कर हम एक न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए रिसर्च करते हैं तब ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम
अगर कोई ट्राइब को पढ़ने जा रहे हैं, अगर ट्राइब के रिलेटेड हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक जगह पर एक ट्राइब में कितने लोग, आप एग्जाम्पल के तौर पे भील ट्राइब ले लेते हैं, भील ट्राइब में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जब आपको ये रिसर्च करना है तो आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस करोगे, आप सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि वहाँ से कौन से लोग पढ़े लिखे हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखोगे, तब ये हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि आप क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर आपको आपका रिसर्च में आपको पूछा गया है कि भील जो ट्राइब है उनका सोशल सिचुएशन किस तरीके का है, तब आप सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने से नहीं होगा। यहाँ पर आपको उनके बीच में जाकर रहना होगा, उनका सोशल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उनका बाकी लोगों के साथ किस तरीके का सिचुएशन है, ये सारे चीज़ें आपको इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तब इस तरीके का जब रिसर्च होगा, जब आप कोई क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश करोगे, क्वालिटी के रिगार्डिंग रिसर्च करोगे, तब हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आशा करता हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों जो चीज़ें हैं इनमें आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल चुका है। अब आगे जाकर हम इन्हीं चीज़ों को और भी डिटेल में समझेंगे, कुछ फीचर्स को देखेंगे, हर रिसर्च का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, यानी कि क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करने की बात करते हैं, यहाँ पर हम डीपर इनसाइट देखने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डीपली एनालाइज करते हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और इसको इन डिटेल हम एनालाइज करते हैं। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इस पे हम एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरप्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ें हमें दी गई है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा, उसको उसके पर्पस के हिसाब से हम इसको डीपली इंटरप्रीट करते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं मीनिंग्स, पैटर्न, सिंबल्स, मोटिव्स, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ज़्यादातर टाइम यहाँ पर डिडक्टिविज्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर डिडक्टिव मेथड के ज़रिए यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है या फिर डिडक्टिव मेथड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और पता चलनी चाहिए कि इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है। जब हम कोई थ्योरी को बनाने की कोशिश करते हैं, जब बहुत सारे फैक्ट्स को जोड़कर एक थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको कहते हैं इंडक्टिव रिसर्च। और जब हमारे पास कोई थ्योरी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, उसको वो सही है कि गलत है, उसको यूज़ करके जब हम कोई रिसर्च करते हैं, वो होता है डिडक्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, यहाँ पर डिडक्टिविज्म यानी कि डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार डिडक्टिव मेथड ही यूज़ होगा, बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आमूमन हम डिडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये यूज़ करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इंटरप्रिटेटिव अप्रोच का यूज़ किया था, जहाँ पर उन्होंने सोसाइटीज को इंटरप्रीट करने की कोशिश की थी, इन डिटेल समझने की कोशिश की थी। वहाँ पर उन्होंने वर्स्थियन का यूज़ किया था, उन्होंने आइडियल टाइप्स को निकालने की कोशिश की थी। यानी कि यहाँ पर मैक्स वेबर, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ किया था। अब ये जो क्वालिटेटिव मेथड्स है, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके का भी हो सकते हैं। कभी कभार हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज, ये सारे चीज़ें यूज़ करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें,
तो एडवांटेजेस में ये हमें एक होल पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि हम जब भी कोई ट्राइब के साथ स्टडी करेंगे या फिर कोई भी ग्रुप के साथ स्टडी करेंगे, तब हम वहाँ से डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करेंगे। वहाँ पर पूरी की पूरी जो भी घटनाएं घट रही है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ हम देखते हैं। इस वजह से ये हमें एक होल पिक्चर समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पर डाटा कलेक्शन फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस जो भी रिसर्चर होता है वो अपने कॉन्वीनियंट के हिसाब से डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर कोई रिजिड न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है। रिसर्चर जिस तरीके से सोचता है, वो जिस तरीके से डाटा को गैदर करना चाहता है, उसी फ्लेक्सिबिलिटी से वो क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा को कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सोशियोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए इसको स्कोप को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉलर सैंपल से भी हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ एक ट्राइब को पढ़ेंगे तो उसका इन डिटेल इन डेप्थ हम चीज़ों को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक इंसाइट्स है, यानी कि जो भी छोटी मोटी घटनाएं भी है, वो सारी चीज़ें हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में देखने को मिलता है। यहाँ पर खासकर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर किसी के साथ बातें करने की भी बात डिस्कस किया जाता है, कोई भी किसी भी इंसान के ऊपर, ग्रुप के ऊपर अगर रिसर्च किया जाता है तो उनके साथ इन डिटेल बातचीत की जाती है। ये बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके द्वारा रिसर्चर एक इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता है। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी कि जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात की जाती है, और ऑपोजिट में जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे वहां पर होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर एक ही सिंगल आंसर होगा। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग तरीके का आंसर भी एक्सेप्ट किया जाता है। यहां पर एडवांटेजेस के साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर जो भी रिसर्चर होता है उसको बहुत एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का डाटा को कलेक्ट करने में बहुत सारा एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अमूमन अगर किसी भी ग्रुप से बातें करोगे, आप अगर उनसे इन डेप्थ डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो लोग आपको डाटा नहीं देंगे, या फिर आप सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है रिसर्चर को। यहाँ पर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना डिफ़िकल्ट है। अगर आपने अब किसी एक ट्राइब को स्टडी किया है, कोई भी रिसर्चर ने उसके बारे में लिखा है कि हमने ये चीज़ें वहाँ पर देखी है, इस तरीके का घटनाएं घटी है, फिर अगर दूसरा कोई रिसर्चर उस जगह पर जाएगा, सेम चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेगा, तो शायद घटनाएं उस तरीके से ना हो, वहाँ पर सिचुएशन उस तरीके का ना बने, या फिर वहाँ पर और दूसरे तरीके का प्रॉब्लम्स आ जाए। तो यहाँ पर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमने सोशियोलॉजी में बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे मेलिनोस्की, जिन्होंने अलग अलग ट्राइब्स के बीच में, इमाइल डुर्खेम, ये सारे लोगों ने अलग अलग ट्राइब्स के बीच में बहुत सारे साल गुजार दिए और वहाँ पर जाकर रिसर्च करके क्वालिटेटिव रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की थी। उन्होंने बहुत सारे डाटा इकट्ठा की थी। ये जो रिसर्च है ये बहुत टाइम भी लगाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो रिसर्चर के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। रिसर्चर का नॉलेज अगर बेहतर होगा, वो अगर अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाता है, तभी क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रूटफुल हो सकता है। इस वजह से रिसर्चर के नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर अलग अलग रिसर्चर सेम डाटा को, सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इस तरीके का बायस भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब बेसिकली हम वही न्यूमेरिकल डाटा के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तब इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे हम अगर भील ट्राइब के कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है, इस तरीके का अगर हम रिसर्च करेंगे, तब यह हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पर हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। ये बहुत
अगर पहले की हम सोशियोलॉजी की इमर्जेंस की बात करें, जब पहले सोशियोलॉजी शुरुआत हुई थी तो ज़्यादातर थिंकर्स इसी क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बेस्ड थे, इसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वहाँ पर पॉजिटिविज्म जो मेथड है, पॉजिटिविज्म में ज़्यादातर टाइम ये क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ किया जाता है। पॉजिटिविज्म में हम देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, सेंट साइमन, ये सारे जो स्कॉलर्स हैं जो सोशियोलॉजी को स्टार्टिंग करते हैं, फाउंड करते हैं, तब उस टाइम पर क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जितना आगे बढ़ता है लोगों को पता चलता है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है ये सिस्टमेटिक होता है, यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है और यहाँ से न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा किया जाता है। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसका मेन एम होता है डाटा कलेक्ट करना, यानी कि डाटा कलेक्शन ही इसका प्राइमरीली एम है। और यहाँ पर हम इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। हमने पहले ही बताया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हैं, जहां पर एक थ्योरी को हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अमूमन डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं, जहां पर एक थ्योरी हमारे पास पहले से ही होता है, हम उसको प्रूव करने की या फिर उसको यूज करके रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा हम बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट, कार्व, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में हम क्वांटिटेटिव डाटा को यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वहाँ पर इस तरीके का चीज़ें नहीं होती है। वहाँ पर ज़्यादातर टाइम डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर फोकस किया जाता है, जो रिसर्चर के एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वांटिटेटिव मेथड हम देख सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, सर्वे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सैम्पलिंग, ये सारे अलग अलग तरीके का क्वांटिटेटिव मेथड है। यहाँ पर अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इमाइल डुर्खेम ने अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड में क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज़ किया था। यहाँ पर उन्होंने सुसाइड को स्टडी करने के लिए अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लोग सुसाइड कर रहे हैं उसका न्यूमेरिकल डाटा उन्होंने कलेक्ट की थी और उसका रीज़न भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर अगर हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में अलग अलग थिंकर्स का नाम आता है तो हम सबसे पहले इमाइल डुर्खेम, फिर ऑगस्ट कॉम्ट, सेंट साइमन, ये सारे थिंकर का नाम ले सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये मोर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के मुकाबले क्वांटिटेटिव रिसर्च मोर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ रिजल्ट हमें मिलता है जो हम बाद में जाकर जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट इजी होता है क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटिस्टिक्स यूज करके मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव मेथड में इस तरीके का चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर हमें चीज़ों को, जो भी रिसर्चर है उसको इन डेप्थ समझना होता था। यहाँ पर इजीली मेजरमेंट नहीं था, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में इजीली मेजरेबल है क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको यूज़ करके हम रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना इजी है क्योंकि ये सेम रिसर्च को अगर हम, जैसे हमने भील ट्राइब्स के कितने लोग शिक्षित है, ये जो हमने डाटा कलेक्ट की है, अगर बाद में कोई और एक रिसर्चर जाकर भी वो डाटा कलेक्ट करता है तो वो भी सेम ही होगा। इस तरीके से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिविटी है वो भी हायर होती है, यानी कि सेम रिजल्ट को हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ डेप्थ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होती है, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम सोसाइटी को अगर पढ़ना है, लोगों को अगर अच्छी तरीके से समझना है, उसका सोशल सिचुएशन को, उनके अलग अलग तरीके का फेनोमेना को समझना है, तो हमें इन डिटेल समझना होगा, इन डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ स्टडी नहीं होता है। यहाँ पर
जो भी नॉन ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट्स है उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर पा सकते हैं। जैसे हम अगर फीलिंग्स की बात करें, फीलिंग्स को मेजर करना या फिर लोगों का एटीट्यूड को मेजर करना, ये सारे केसेस में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भी लोगों का इमोशनल एट्रीब्यूट्स होता है, अलग अलग तरीके का एट्रीब्यूट्स होते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट्स है, उसको हम अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं इससे। ये नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। अगर खासकर अगर कोई स्पेशल केस है, कोई भी एक अलग तरीके का वेरिएंट है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। न्यू क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है। अगर कोई एक चीज़ है जो स्पेशल है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। अब ये सारे जो हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा है, अब इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से लिख पाए। तो यहाँ पर हम इन चीज़ को डिफरेंसेस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को इन दोनों रिसर्च के बारे में डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है एटीट्यूड्स, ओपिनियन, बिहेवियर थ्रू नॉन न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा को यूज नहीं किया जाता है। एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर, ये सारे चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और किस तरीके का फेनोमेना हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो मेन एम है वो है गेन इनसाइट, यानी कि डिटेल में समझना, अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर डाटा को एक मीनिंग प्रोवाइड करना। यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा नहीं, डाटा को एक मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करने की बात की जाती है। यहाँ पर जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, यहाँ पर हम इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस देखते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इस तरीके का मेथड्स। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डाटा होता है वो सब्जेक्टिव होता है, रिच एंड डिटेल्ड। सब्जेक्टिव यानी कि कोई भी एक ग्रुप जब होगा तब हम उसको इन डिटेल समझेंगे, वो उस ग्रुप के लिए ही सही होगा, यानी कि ये एक सब्जेक्टिव डाटा है। और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं ये डाटा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये हम जनरलाइजेबल होता है, ये हम बाकी दूसरे ग्रुप्स में भी यूज कर सकते हैं, ये मेजरेबल और जनरलाइजेबल भी हो सकता है। जब क्वालिटेटिव डाटा की बात करते हैं यहाँ पर सैंपल साइज जो है वो नॉर्मली स्मॉल होता है, क्योंकि आप सारे दुनिया के लोगों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। आपका अगर सैंपल बहुत बड़ा हो गया तो आप इसको इतना ज़्यादा इन डिटेल इससे डाटा नहीं निकाल सकोगे, इन डिटेल इनके बारे में जान नहीं सकोगे। इस वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉर्मली जो सैंपल साइज है वो छोटा होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा सैंपल साइज लार्ज भी हो सकता है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सेंसस भी देख सकते हैं, जहां पर पूरे कंट्री से डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको एक साँचे में ढाला जाता है, वहाँ से अलग अलग तरीके का मेजरमेंट निकाला जाता है। इस तरीके से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फोकस ही होता है क्वालिटेटिव जो डाटा है उसको इकट्ठा करना, नॉन न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करना, और क्वांटिटेटिव में फोकस किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। तो हमने आज का ये जो क्लास है आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है और आपको एग्जाम में भी वो हेल्प करने वाला है। तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।